हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशन में काफ़ी सारी जानकारी ली मार्केटिंग के बारे में। अभी हम बात करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट रिसर्च। जब हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना है तो हमें ये पहले तय करना पड़ता है कि हमारा कस्टमर है कौन सा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको क्या चाहिए, हम क्या दे सकते हैं, क्या फिजिबिलिटी है, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम ऑफ़र कर सकते हैं और क्या नहीं हम कर सकते। अपने कंपटीशंस को वर्कआउट करना, अपनी स्ट्रेटजीज़ को वर्कआउट करना, सब ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट रिसर्च का पार्ट है। हालांकि ये जो सेशन है ये ऑफलाइन मार्केट रिसर्च के बारे में नहीं है, केवल इसकी जानकारी मात्र है। मेन हमारा जो एम है वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेना है, उसका एक पार्ट ऑनलाइन मार्केट रिसर्च है, इसलिए मैं उसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो ऑफलाइन मार्केट रिसर्च, देखिए आपको समझना पड़ेगा कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हम उसकी कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन दे पा रहे हैं उसको, या उसकी ज़रूरत है उसे पूरा कर पा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट है तो ज़रूरत पूरा कर देंगे मोटे तौर पे, और अगर आपकी सर्विस है तो फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से पूरी कर पा रहे हैं। जानने के लिए सबसे पहला और बेसिक तरीका है आप सर्विस को कंडक्ट करें। आप लोगों को मिलें, लोगों को अपने स्टोर्स में बुलाएं, या आप चले जाएं पर्सनल विजिट करें। आप उनको एक छोटा सा क्वेश्चनर बना के दें जिसमें जानकारियाँ दी गई हों नॉर्मल तौर पर, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें। इसमें पहले से बना बनाया एक क्वेश्चनर सेट होता है जिसमें आप अपने आसानी से काम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्वेश्चनर कैसे बनाया जाए, कोई बात नहीं, आने वाले सेशंस में हम चैट जीपीटी को या बहुत सारे एआई टूल्स को सीखने वाले हैं, वहाँ से हम देखेंगे किस प्रकार से बनाया जा सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे एक छोटा सा 5-10 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में भी। अगर मान लीजिए आपको कोर्स करना है कोई ऑनलाइन, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं या ऑफलाइन। व्यक्ति कहता है मुझे ऑनलाइन करना है, फिर आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ऑनलाइन कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं। अब मान लीजिए वो कह देता है एमएस ऑफिस, कोई व्यक्ति बोल देगा मुझे टैली करना है, कोई बोल देगा मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करना है। अब आप पे डेटा आना शुरू हो रहा है। अब व्यक्तियों के हिसाब से आपको तय करना है कि अगर आपने 100 लोगों को फॉर्म बांटे तो कितने लोगों को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट तय कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंपीटिटर एनालिसिस। देखिए, जब आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको शुरू से सब काम करना है। आप सीखें, मार्केट से देखें कि क्या हो रहा है। तो जब आपके पास कोई कंपटीटर पहले से ही अवेलेबल है तो आप उसकी चीज़ें चेक करें कि वो किस तरह से बेच कर रहा है, किस तरह से वो मार्केट कर रहा है, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जब मैं अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात करता हूँ तो मैं काफ़ी सारे कोर्सेज़ की जानकारी लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ। मान लीजिए मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाना है तो मैं काफ़ी सारे कोर्सेज़ की जानकारी लूँगा, देखूंगा उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, फिर मैं उनसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। एक आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन या इंस्पिरेशन बनी रहती है। फिर आपको हर चीज़ जीरो से नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पहले से रिसर्च करके रखा हुआ है। तो कंपटीटर एनालिसिस में ये फ़ायदा हो जाता है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, मान लीजिए आप मोबाइल बेचते हैं, तो बाकी कंपनियां किस तरह से बेच रही हैं आप उसको चेक करें, बाकी लोग किस तरह से बेच रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो कंपटीटर एनालिसिस में आप दूसरे वाले का प्राइस, दूसरे वाले का प्रोडक्ट के क्या क्या ऑफर्स हैं, किस तरह की सर्विसेज हैं, आप कहाँ उनसे बेहतर हो सकते हैं। अगला जो पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च में हुआ कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक देखें कि किस तरह का कस्टमर बात कर रहा है, क्या वो फीडबैक दे रहा है आपको। जब आप कोई प्रोडक्ट दे देते हैं तो उसके बाद क्या फीडबैक है, या प्रोडक्ट देने से पहले क्या फीडबैक है, उसके एस्पिरेशंस क्या है प्रोडक्ट को लेके, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब लोकल इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं, काफ़ी सारे ट्रेड फेयर्स चलते हैं, काफ़ी सारे ट्रेड शोज़ होते हैं, वहाँ कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। आप जाएं, बात करें, लोगों से मिलें, तो आपको काफ़ी सारी जानकारी वहाँ मिल जाती है। फोकस ग्रुप्स, आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट रिसर्च की बात हो रही है तो ऑफलाइन ग्रुप में जैसे आपने 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया या 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनसे बात की, उनसे एक तरह से फीडबैक लिया, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट है तो आप अपने एक लोकल एरिया को टारगेट करने वाले हैं, तो आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दें, मैगजीन्स में ऐड दे दें, जर्नल्स में ऐड दे दें, तो ये चीज़ें आपके पास रहती हैं। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन मार्केट रिसर्च की बात करूं, जो कि हमारा मेन पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, तो इसमें सबसे पहले आपको ये तय करना है कि सामने वाला आपका प्रोडक्ट लेना भी चाहता है कि नहीं लेना चाहता। आपको अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है। इसके लिए हमें डेमोग्राफिक्स, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए उस कस्टमर की एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका जेंडर कौन सा है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो नॉर्मल सी बात है, मुझे फीमेल कैंडिडेट्स को टारगेट करना है। मेल वो कैंडिडेट्स होते थे जो इस बिजनेस का पार्ट हो, लेकिन वो यूज़ नहीं करते। तो मोटा मोटा जो मेरा क्लाइंट है वो फीमेल हैं। तो ऐसे प्रोसेस में मुझे पता रहना चाहिए कि डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग मुझे फीमेल सेगमेंट को टारगेट करना है, और साथ में उनका एज ग्रुप क्या होगा। अब जो ब्राइडल मेकअप रहता है वो ये मान के चलें कि 20 साल से ऊपर वाली औरतें या 20 साल से ऊपर वाली लड़कियाँ यूज़ करने वाली हैं, तो क्यों ना उसको वहाँ पे
एज के अकॉर्डिंग कन्फिगर किया जाए, क्योंकि देखो अगर आप छोटी ऐड, यानी कि इसको ऐसे समझ लें कि अगर आप 20 साल से नीचे के लोग बच्चों को टारगेट करोगे, वो ब्राइडल मेकअप का क्या करेंगे, वो नॉर्मल तैयार होंगे, इसलिए आपको प्रोडक्ट वहाँ दे के फ़ायदा नहीं है। 20 साल से ऊपर वाले लोगों को आप देंगे, लड़कियों को देंगे, औरतों को देंगे, तो वहाँ उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसी तरह से मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 40-50 तक लोग जो हैं वो बड़े ही सज धज के रहते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, अपनी लाइफ में सिंपल हो जाते हैं। तो ये एक रेंज बैठ जाती है 20 साल से लेके 45-50 साल, इसके बीच में लोग सजते सजते हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो डेमोग्राफिक से ये फायदा हो जाता है। इसके लिए अब आपको कैसे पता लगेगा, आपके पास टूल्स हैं मार्केट में, काफ़ी सारे टूल्स फ्री वाले भी हैं। हम काफ़ी सारे फ्री और काफ़ी सारे पे टूल्स की बात करेंगे। गूगल एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक के ऐड मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि डेमोग्राफिक प्रोसेस क्या है। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पहले से डेटा है, आपको तो सिर्फ बताना है कि मुझे ये करना है, 20 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे और फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए और ये मेरा प्रोडक्ट है। खुद ही आपको ये जो टूल्स हैं ये सारी चीज़ें ऑफर करेंगे। उसके पश्चात है आप अपने कंपटीटर को एनालाइज करें। अब जब ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं, ऑनलाइन मार्केट में आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे उनकी किसी कस्टमर की वेबसाइट हो सकती है, उसके सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक अकाउंट्स हो सकते हैं, कोई इंस्टा चैनल हो सकता है। अब वहाँ देखें कि क्या लोग बोल रहे हैं, किस तरह का लोगों का रिव्यू है। कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल बेचते हैं, तो अमेजोन पे देखें, फ्लिपकार्ट पे देखें जाके लोगों ने किस तरह के रिव्यूज़ डाले हुए हैं, उन रिव्यूज़ को इकट्ठा करें, फिर वहाँ देखें कि हम अपने प्रोडक्ट को उनसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सपोज करो एक डीलर ने एक मोबाइल बेच दिया। अब मोबाइल तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसकी पैकिंग खराब है, तो अब देखें वहाँ जाके कस्टमर रिव्यू क्या दे रहा है पैकिंग के बारे में, या कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू दे रहा है। हो सकता है मोबाइल ठीक हो लेकिन उसका बैटरी का इशू हो या कोई डिलीवरी का इशू हो। उन सब चीज़ों पे आपको काम करना है, आपको एनालाइज करना है कंपटीटर्स को, आपको देखना है कि कंपटीटर कहाँ खड़ा है और हम उनसे बेहतर किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट्स पे जाएँ, उनकी चीज़ें देखें, वो कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई 10 चीज़ें एक मोबाइल पे दे रहे हैं और अगर आप 15 देने की कोशिश करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपका मोबाइल के लिए एक बड़ी अच्छी मार्केट ओपन हो जाएगी। कंपटीटर को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी।